देखिए सर, अगर फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो फैसिलिटीज़ को लेके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए और जितना होना चाहिए था कम से कम उतना तो नहीं है। और ये विलगाम की बात नहीं है, आप जहाँ पे भी जाके देखते हैं कम से कम मैं कुछ जगहों का आपको बता देता हूँ। जो हमारा फार फ्लंग एरिया आता है, जो भी चाहे राजवाड़ एरिया आता है, रामहाल एरिया आता है, तो वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स की अगर आप हालत देखेंगे तो बड़ी खस्ता हालत हो गई है इनकी। आप दीवारें देखिए, आप जो है ना वार्ड्स की हालत देखिए, आप जो है ना वॉशरूम्स की हालत देखिए। जो एक सेटअप मेडिकल जो एक इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए था, एक हॉस्पिटल जैसा होना चाहिए था, आगे मतलब ये ज़ियारत खुद कम से ना हॉस्पिटल की, तो जैसा ये जो होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वैसा तो नहीं है, बट स्टिल अब है ऐसा ही। तो इमीडिएट रिलीफ एक मिलता है लोगों को जो यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, कभी तबीयत खराब जो माइनर जो इशूज़ होते हैं उनके लिए आते हैं, तो स्टिल एक होप है, एक उम्मीद है यहाँ पे, बट स्टिल लेकिन जो होना चाहिए था वैसा तो नहीं है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल। अगर यहाँ पर एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर जगह बिल्कुल कम है और बैठने के लिए भी जगह नहीं है। अगर यहाँ पर इसको अब सब अस्पताल का दर्जा दिया गया तो कहाँ से ये यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान हैं किस तरीके से इलाज कर पाएंगे, जबकि जगह की बहुत कमी है यहाँ पे? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा ना आपसे पहले भी, कि जैसा हॉस्पिटल्स की हमारी हालत होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। जो जिस लेवल का वो हॉस्पिटल होता है, उस जिस लेवल का वहाँ पे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिस लेवल का वहाँ पे मैन पावर होना चाहिए था, डॉक्टर्स होने चाहिए थी, डॉक्टर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, मतलब डॉक्टर जो है ना कोई छोटा आम इंसान नहीं होता। एक जो है ना एक ऐसा इंसान होता है जो पढ़ लिख के और इस जगह बड़ा एक क्रीम जो होता है ना, सोसाइटी की क्रीम जो होता है, जब आप क्लासरूम में बैठते होते हैं, जो फ्रंट बेंचर जो होते हैं, जो ऑलमोस्ट आपने देखा जो टॉप जो बैच में होता है, वो पहले जो है ना मेडिकल के लिए प्रेफर करते हैं और मेडिकल में जा भी जाते हैं। तो ये क्रीम होती है सोसाइटी की, और उनको जो है ना अब ऐसी हालत होती है उनकी, इतनी पैथेटिक हालत है उनके वॉशरूम्स की, उनके पास बैठने के लिए जो नाइट डॉक्टर्स होते हैं उनके पास कोई कमरा नहीं होता, उनके लिए कोई सेपरेट रूम होना चाहिए। पेशेंट्स का तो छोड़िए आप, जो स्टाफ वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। पेशेंट्स की बात तो हम बाद में करेंगे। आज़ाद साहब, अगर पूरे ब्लॉक रामहाल की बात करें तो यहाँ पर जो तिब्बी निज़ाम है ये लगता है कि जैसा मफलूज सा निज़ाम है। सो देखिए डेफिनेटली ऐसा है जैसा मैंने कहा होना चाहिए। पूरे ओल ब्लॉक की बात अगर सारे ब्लॉक की देखिए, रामहाल करें ना, मागाम से स्टार्ट अगर हम करें तो तुमना तक, ये चूंकि रामहाल है सारा कलेक्टिवली अगर हम उसको देखें, हाँ वो अलग बात है। ये जो है ना पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से या सियासी इस्तेसाल जो हुआ है उसकी वजह से जो डिवीजन हुआ है, अदरवाइज कोई डिवीजन नहीं है। तारतपुरा और विलगाम जो हम बार बार कहते हैं ऐसी कोई बात थी। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल करना, और पॉलिटिकल इस्तेसाल सियासी इस्तेसाल को होता है। अदरवाइज यहाँ का आम इंसान जो है ना उसको आप जो है उसको कोई कंसर्न नहीं है। अब रिसेंटली यहाँ पे SDH हॉस्पिटल यहाँ पे जो विलगाम, आज़ाद साहब आपको लगता है कि जो अलग रामहाल है सियासी तौर पर यतीम है? क्यों नहीं है? अब अंदर हॉस्पिटल जाके अगर सियासी तौर यतीम नहीं होता ना, तो कम से कम आपके हॉस्पिटल्स की हालत ये नहीं होती ना। महबूब गढ़ ने थी कहा हॉस्पिटल का दर्जा एक ज़ियारत का दर्जा था, ज़ियारत बराबर शासन हॉस्पिटल उसका जो हम देखते हैं उसका जो दर्जा था। फिर जाके आप हॉस्पिटल्स की अंदर हालत जाके देखिए, अगर सियासी इस्तेसाल नहीं हुआ, अगर पॉलिटिकली अगर यतीम शनेस नहीं, तो फिर कम से कम ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बेसिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, या वाटर सप्लाई है, बेसिक चीज़ जो उनके लिए हम मतलब दर बदर घूमते फिरते रहते हैं। आप पिछले कुछ दिनों से देख लिया हमारे इलाके में पूरा पानी को लेकर क्या क्राइसिस उठा हुआ है। हफरडा की बात देख लीजिए, दरल की बात देख लीजिए, मधुपुरा की आपने भी कवर किया होगा, आपने भी कुछ दिनों से कवर किया होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हमारे लीडर्स, हमारे सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तशक्कुस की बातें करते हैं, स्टेटहुड की बातें करते हैं, 37 की बातें करते हैं। मैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। आप बेसिक चीज़ देखिए ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी चीज़ नहीं है। बुनियादी चीज़ कम से कम मैं एक वोट में एक आम इंसान हूँ, मुझे पीने के लिए पानी होना चाहिए, मेरे बच्चा असल एजुकेशन हासिल, मेरा हॉस्पिटल का जो निज़ाम अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे मेरा इलाज हो सकता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें आप पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करिए। देखिए हमने CMO साहब पिछली बार जब तारतपुरा वो आए थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उससे पहले हमने BMO साहब से भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, इस बार CMO साहब से रिक्वेस्ट की। और उम्मीद करते हैं क्योंकि एक कोई प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कुछ ही दिन पहले की बात है, हमसे मुलाकात हमने हुई है, हमसे नए से उनसे सबमिशन की है। उम्मीद रखते हैं कि जल्दी आने वाले वक्त में कुछ वक्त उसमें लग सकता है। तो हमारे वो जो इशूज़ हैं, चाहे डॉक्टर्स को लेकर, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे जो है ना कहीं और जॉब कर रहे हैं और मतलब पोस्ट वहाँ पे विदहेल्ड किए हुए हैं, या कोई डॉक्टर यहाँ पे कहीं और पोस्टेड हैं, सैलरी यहाँ से ले जा रहे हैं। तो जो ऐसे इशूज़ हैं, या एम्बुलेंस को लेकर जो इशूज़ है, बाकी जो इशूज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ का जो इशूज़ है यहाँ, तो ये सारी इशूज़ को लेकर हमने उनसे बात की, प्रेजेंटेशन एक की, और ज़रूरत पड़ी और भी उनके पास जाएंगे। और वक्तन फ़क्तन ऐसा नहीं एक बार कहने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको इस चीज़ के पीछे लगे रहना है जब तक आप इसको कंप्लीट, आपको जो है ना इनसे काम लेना पड़ता है, अफसर से खुद ब खुद ही करते हैं जी। आपकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है तो उनका क्या एजेंडा रहेगा यहाँ पे? देखिए एजेंडा फिलहाल तो इस वक्त एक सरकार बनी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, यहाँ पे MLA दूसरी पार्टी के हैं हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। बट इंशाल्लाह मैं आपको एश्योर करता हूँ जब भी हमारा वक्त आएगा, मैं PDP से बिलोंग करता हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं नॉर्थ को एज ए जनरल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन जब भी हमारा इंशाल्लाह रहमान इक़्तिदार में हम आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ठीक है, उनकी अपनी एक रेलेवेंस है, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। हम जब PDP तशक्कुस की बात करती है, हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं, हम आर्टिकल को लेकर 5 अगस्त 2019 की जब बात करते हैं, वो तो उसकी अपनी
एक रेलेवेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। बट उसके साथ साथ जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि कुपवारा एरिया है, उसके बाद हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी फारफलंग एरिया है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे पानी जो वाटर सप्लाई का आप देख लीजिए, बेसिक चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका जो है रोड्स कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका पानी को लेके हो, और चाहे स्किल डेवलपमेंट को लेके हो, या यूथ को जो है एम्पावर करने की बात हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात हो। तो एक कलेक्टिवली एक जो है हमारा पैकेज इंशाल्लाह उस वक्त होगा। उन सब चीज़ों पे पीडीपी और मैं वैसे एक जवान, इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे बहुत फोकस। देखिए अल्ताफ साहब, मेरे लगने न लगने से कुछ नहीं होता है, मेरे लगने न लगने से कुछ नहीं होता है। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या सही लगता है, उससे कुछ नहीं होता। सही ये है कि अगर कोई चीज़ है और हम इसको कलेक्टिवली, जब तक हम इन सब चीज़ों को एजिटेट नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को इंतजामिया के सामने नहीं लाएंगे, खुद ब खुद चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। इस तरह हम जो है ना, हमारी सोसाइटी जो है ना, हमारी सोसाइटी का जो वर्क कल्चर है, हमारी सोसाइटी का जो उठना बैठना मिजाज है, वो बहुत ही डिफरेंट है। आप सोचेंगे खुद ब खुद चीज़ें दुरुस्त होंगी, ऐसा नहीं होगा, जबकि होनी चाहिए थी। अगर आपका कहना, आपकी क्लेम है यहाँ पे मेडिसिन डुप्लीकेट होते हैं, मैंने जैसे अभी भी कहा, मेडिसिन की बात नहीं है। जो भी चीज़ आप मार्केट में जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे दूध हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उनको चेकआउट करने की जरूरत है। उनको इन रेट्स को इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। चाहे हम मेडिसिन जो खा रहे हैं वो दुरुस्त है, क्या जो हम चावल खा रहे हैं वो दुरुस्त है, क्या जो हम दूध ले रहे हैं मार्केट से वो दुरुस्त है। हर जो चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं उसको चेक करने की जरूरत है। आज़ाद साहब, अगर एसडीएच के हवाले से बात करें तो यहाँ पर इलाके विलगाम में जो है इसको एसडीएच का दर्जा दिया गया। अब जो तारकपुरा में है वहाँ पर भी लोगों की ये शिकायत रही है कि यहाँ पर अभी तक इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो इसको कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इसको कोई वो तरक्की नहीं हुई अभी तक, क्या वजह है? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बड़ा सिंसियरिटी के साथ एक चीज़ बता देता हूँ। जब आप विलगाम की बात करते हैं तो पैरेलल जब आप तारकपुरा की बात करते हैं, हमें उस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मागम से लेकर तुमना तक, जो है ना मेडिकली जो है ना डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से अगर इस वोटर लिहाज इलेक्ट्रोनली करीबन 50,000 वोट होगा मागम से लेकर, मागम इंक्लूड करके। उसके बाद आपकी हेल्थ फैसिलिटी है क्या? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 1 लाख की पॉपुलेशन या कम ज़्यादा, एमन कैश मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिए क्या है? रिसेंटली अगर एक एसडीएच आया है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है वो कहाँ है, हमारे लिए ये मैटर करता है। हमारे लिए ये बड़ी अहम चीज़ है कि यूथ अलाके रामाल साहब एसडीएच, ठीक है, वो प्लेस कहाँ पे होता है वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और जब आप विलगाम में यहाँ पे, अब चूंकि रिसेंटली मैंने पहले भी आपसे कहा और दोबारा कह रहा हूँ कि उस अलाके रामहाल इसके जो है साथ जो है ना सियासी इस्तेसाल हमेशा से हुआ। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से रही है और एक खित्तों को अलग करके इनसे लड़वाए, इनको उनसे लड़वा रहे हैं, जबकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं। और मुझे लगता है कि आम इंसान मेजॉरिटेरियन जो है ऐसा थॉट नहीं रखते हैं। उनके लिए रामहाल है, उनके लिए विलगाम और तारकपुरा नहीं है, ठीक है। अब रिसेंटली जो है ना उनको एक जो तारकपुरा को अलग एक तहसील का स्टेटस मिला है, विलगाम को अलग स्टेटस मिला है, तो ठीक है। बस इतने तहसील वक्तन फ़ौक्तन आगे आने वाले वक्त, फिलहाल तो आप ये देखिए हमारे, ठीक है, बात की बात है मेडिकल ब्लॉक की तक की है, हमारे पास मेडिकल ब्लॉक नहीं है, हमारे पास वहाँ फायर सर्विस वहाँ पे आपके पास तारकपुरा में नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं है। अब चूंकि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि एसडीएच आ भी क्या विलगाम में ये पजी हो रही है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एसडीएच आ हालांकि राम हालस में वारिया बर्ड पॉपुलेशन, इनको रिलीफ मिलेगा। मुझे पता है ये लाख दो दैगला चाहता ये अस्पताल चलाता हूँ, उसके अंदर जो उसके इमोशंस को समझने की, अगर ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलगाम है इसको एसडीएच का दर्जा दिया गया, कब तक ये जो फैसिलिटी है इसकी चालू हो जाएगी? उम्मीद करते हैं आपकी वसादत से मैं जो ना गवर्नमेंट से, इंतजामिया से अपील करूँगा कि ठीक हो, आगो एसडीएच कागजी बनाओ, डागो ये करो, डागो नहीं, इमीडिएटली इस चीज़ पे काम होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन है, बीमार देरी शासन, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। पॉलिटिक्स को आप एक साइड रखिए, मैंने कहा ना, ये हुकूमत सियासी इस्तेसाल, यहाँ से पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है पॉलिटिक्स की बुनियाद पे। यहाँ पे 2 रिवायती पार्टियाँ जो यहाँ पे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये डिवीजन क्रिएट किया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, कुछ साल पहले अगर आप देखते थे रामहाल, उसमें रामहाल काउंट करना, उसने विलगाम तो तारकपुर काउंट करने की नहीं, अपर लोअर का कंसेप्ट ही नहीं था। आपसे 5-6 साल पहले की बात देख लीजिए, मैं भी यहीं पे पला बड़ा हूँ, मैंने देखा है। हेयरबट बनता, मैं इसी हायर सेकेंडरी में आता था स्कूल पढ़ने, तब तो कहीं विलगाम और तारकपुरा नहीं था। नहीं, ठीक है, वो बदल चीज एक लीडर सा एक जाए लीड टीम दो तिमंत्र बिग साइड लीड टीम दो। तो ये जो ना, ये चीज अल्टीमेटली आम इंसान पीसता है, इन सब चीजों आम इंसान पीसता है। और इन जमातों को जो ना मैं और समझने की हमें जरूरत है, हम विक्टिम बन जाते हैं इस पॉलिटिकल राइवलरी के या सियासी इस्तेसाल के विक्टिम, हम आम इंसान बन जाते हैं। यानी तारकपुरा विलगाम जो हुआ है अपर लेवल, इसमें ये सब सियासतदानों का हाथ है। सब नहीं, सब जो मेजॉरिटी यहाँ पे डोमिनेंट 2 पार्टियों का रोल रहा है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, मैं क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे ज्यादातर दबदबा इन्हीं 2 पार्टियों का है और उस डिवीजन की वजह से ये चीज़ हुई है। हम फिलहाल जो ना, हम सबके लिए मुबारकबादी की बात है। ये देखिए एसडीएच आया हालांकि रामहाल, ये कलेक्टिवली हम सब के लिए मुबारक की बात है। बाकी आने वाले वक्त मैंने कहा, अगर हमारा कभी इंशाल्लाह जब भी हमारा दौर आएगा, और आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो हेल्थ सर्विसेज डोर टू डोर इंशाल्लाह, इस सूरत में आपका क्या पैगाम रहेगा पूरे वो रामहाल के लिए? रामहाल के लिए मैं आपकी वसादत से, चाहे रामहाल को मैं जो है ग्रेटर रामहाल की बात कर रहा हूँ, सबको मैं जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन जो है ना एक डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन से आप बाहर निकलिए। हम लोग एक हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ पे आया हॉस्पिटल, कहाँ पे नहीं आया। अगर इस वक्त विलगाम में आया तो आने वाले वक्त में जो है तारकपुरा में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल ये चीज़ें हमें इन सब चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जब
ये एसडीएच उधर विलगाम सा इमीडिएटली पाइजनेस रिएक्ट करने की नजदीक नहीं किया ठीक है हम पहले मेडिकल ब्लॉक ले आए आशुगढ़ तारतपुर काफ़ी सारी चीज़ों की अभी दिक्कत है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी आ जाएगा तो शु आखिर दो याद ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा बारामूला में था और इस वक्त आपको पारा में है आपको वो दिन भी याद होगा इनकम सर्टिफिकेट या स्टेट सब्जेक्ट इंतखाब के लिए हमें अनवारा जाना पड़ता है अब आपके लिए जो है ना तारतपुरा वाले वहाँ जाते हैं इधर तारतपुरा विलगाम वाले यहाँ पे आते हैं और विलगाम रेवेन्यू इस हवाले से मुझे एक बड़ी अहम बात याद आई हमारे लिए सारी चीज़ें बराबर हैं मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ मेरे लिए रामहाल भी राजवाड़ भी द्रोगमला भी हंदवारा भी सब इक्वल हैं और उसके अलावा मैं एक नॉर्थ कश्मीर को बिलोंग करता हूँ मेरे लिए पूरा नॉर्थ कश्मीर एक जैसा है और मैंने आपके से अभी जब मैंने रेवेन्यू की बात चली हमने ज़िमनन में याद यहाँ पे भी एक इशू हमारा था विलगाम तहसील में ये ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे तहसील विलगाम में तहसीलदार फंक्शन नहीं करता है तारतपुरा करता है लेकिन विलगाम में नहीं करता है तो उस ज़मन में उस चीज़ के एतबार से हमने उस चीज़ को भी टेकअप किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इंशाल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि विलगाम का जो रेवेन्यू का जो तहसील का मसला है इसके ऑनलाइन छने का अप्लाई करी थी ऑनलाइन वो पोर्टल में अवेलेबल नहीं है विलगाम तहसील तो वो इंशाल्लाह रहमान करीब जल्दी हल हो जाएगा उस सिलसिले में अगर हमें किसी और बड़े ऑफिशियल से किसी और से भी मिलना पड़े किसी अहदेदार से हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह रहमान क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव कंसर्न है जी।